अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। क्या आप भी रिस्क की कमी, कारोबार में बेबरकती या आमदनी ज़्यादा होने के बावजूद पैसा न बचने की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक की रोशनी में एक ऐसा अमल जानेंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म से रिस्क में बरकत, सुकून और आसानी का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ये आयत हमें बताती हैं कि तकवा, अल्लाह पर भरोसा और उसकी अताअत रिस्क में इजाफे और बरकत का अहम ज़रिया है। इसके लिए आपको जो रूहानी अमल करना है वो ये है, आप अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ हर नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ें। फिर उसके बाद 101 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ें और रोज़ाना बादज़ नमाज मगरिब सूरह वाक़िया की तलावत करें। अमल अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ करें और 1 महीना मुसलसल बिला नागा करें। इसके अलावा याद रखिए, बहुत से अहले इल्म ने इस्तिग़फ़ार की कसरत को कुरानी तालीमात के मुताबिक रिस्क में वुस्अत का सबब करार दिया है। सूरह नूह में अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने रब से मुआफ़ी मांगो, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, माल और दौलत से मदद करेगा और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। इसके साथ साथ रिस्क में बरकत के लिए इन बातों पर भी अमल करें। हमेशा हलाल रिस्क कमाने की कोशिश करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, सदका व खैरात की आदत डालें, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़े रखें, झूठ, धोखा और सूद से बचें। याद रखें, कोई भी वजीफ़ा या अमल उसी वक्त फ़ायदा देता है जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे और हलाल तरीके से रिस्क हासिल करे। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान करे, कर्ज़ों से निजात दे और हमें हमेशा हलाल, पाकीज़ा और कुशादा रिस्क अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।